हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका अपना केके सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स में। और आज फिर से मैं एक टॉपिक पे आया हूं डिस्कशन करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि कंसेप्ट आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंसेप्ट बताया था, क्योंकि इसकी कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही गिने चुने कंसेप्ट है। बस वही कंसेप्ट जो मैंने आपको लेक्चर 1 में मैंने जो प्रोवाइड किया था, वही कंसेप्ट को यूज करके इसके सारे सवाल आपको लगा लेना है। बहुत ही आसान है, बस वो टेक्निक आपको समझना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एरिया में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसे यूज करेंगे, ये बात पे ज्यादा फोकस रहना है आपको। और आज वही सॉल्विंग टेक्निक के बारे में हमें सीखना है। और आज का जो टॉपिक है, जिसका मैं टॉपिक का नाम ही दे रहा हूं, दिस इज द कंसेप्ट एप्लीकेशन। कंसेप्ट एप्लीकेशन। ऑन टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। एरिया लिख दे। अब सबसे पहले देखना है आपको कि इस एरिया में हमें क्या क्या यूज करना है कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था प्रीवियस लेक्चर में, चले वो सारी बातों को हम फिर से दोहराएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल लेकर के मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, तो आप एग्जांपल आप लिखते जाएं। राइट डाउन एग्जांपल लिख लें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। अब आप ही मत सोचना कि पैराबोला का यूज होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, बस कर्व दिए हुए रहेंगे। पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया मैंने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस y दैट इक्वल्स टू 3, दैट इक्वल्स टू 3। यानी इस सवाल से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि एक पैराबोला है और एक लाइन है, दोनों आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच में जो बाउंडेड कर्व बन रहा है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना एक सिंपल सा, जब यहां पे ग्राफ पॉसिबल है, जब इसके डायग्राम बन सकते हैं, तो क्यों ना हम उसके डायग्राम बना करके उसको हम ऑब्जर्व करें, तो बात आपको ज्यादातर समझ में आएगा। अब मैं सबसे पहले डायग्राम का ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी अलोंग द y एक्सिस बनेगा, और ये -1 आएगा, यानी 1 एक्सिस ऊपर चढ़ के। तो मैंने एक पैराबोला बना लिया, एक पैराबोला इस तरह से, एक पैराबोला जाएगा ऊपर में, यानी बना लिया। अब एक बात समझना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी x इंटरसेप्ट भी उसकी 3 है और y इंटरसेप्ट भी 3 है, यानी नो डाउट कि लाइन कभी भी जाएगा तो लाइन मैं मानता हूं कि लाइन इस तरह से कट होगा, ऐसा लाइन होगा। तो लाइन यहीं पे एंड नहीं, दोनों को बाउंडेड का मतलब कि दोनों आपस में कट होना चाहिए, यानी लाइन पूरा ऊपर की तरफ से ऐसा आ रहा, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। और एक कर्व भी जो है पैराबोला का कर्व, ये बिल्कुल भी ऊपर जाएगा, यहीं पे तो एंड नहीं होगा बेटा, एक कर्व भी इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि आपस में ऊपर कट होना चाहिए। इस तरह से लाइन जा रहा है और एक कर्व जा रहा है, यानी कहीं पे तो आपस में लग रहा है कि हाँ यहां पे दोनों कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैराबोला ऐसा जा रहा है, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और इसके बीच के बाउंडेड रीजन जो भी है, इस रीजन का एरिया निकालना, यानी a वाला रीजन से लेकर के a वाला रीजन, यानी पूरा रीजन किसका किसका लगे, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं, देखना कौन सा रीजन का एरिया निकालना है। लाइन और पैराबोला का बाउंडेड रीजन जो भी आपको दिख रहा है ना, ये रीजन जो है आपका लाइन और पैराबोला के बीच का, ये रीजन का एरिया आपको निकालना है, जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से इंडिकेट किया हूं। ए रीजन का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने पॉइंट बी बोल दिया। ये हो गया आपका ओरिजिन। अब जैसा कि चित्र के माध्यम से एक बात समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने किया क्या है इसमें, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या ये दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ए और बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बहुत सिंपल है, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
तो करना बहुत सरल है, इसके कैलकुलेशन दोनों कर्व को सोल्व कर लेना है। यानी कर्व वन मैं लिख रहा हूं, देखें आप समझें क्या है कर्व वन जी, बोलिए। कर्व फर्स्ट है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और कर्व सेकेंड है आपका जो भी लाइन है कर्व सेकेंड है, ये है आपका y इज इक्वल टू, चाहे तो आप 3 माइनस एक्स लिख सकते हो। इसको सोल्व करके आप बस ये दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं। जब दोनों को सोल्व कर रहा हूं तो रिजल्ट आपके लिए ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। यदि आप इसको सोल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 3 इधर आके -3 यानी -2 बनेगा, इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस कितना 2 दैट इक्वल्स टू 0। यानी एक में x का वैल्यू -2 और एक में x का वैल्यू कितना 1, जो कि निकल रहा है, यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके देने हैं। यानी कितना सरल है यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना किसी दो कर्व का। किसी एक कर्व के कोई भी एक वैल्यू या x का या y का किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर उसको सोल्व कर लें, जो आएगा एक वैल्यू तो वहां से निकल ही जाएगा। जैसा आपको x का वैल्यू -2 निकला और x का वैल्यू 1 निकला। अब यदि मैंने -2 कहीं रख लिया, सपोर्ट दैट इसी में रख लिया, इसी में रख लिया, कहीं पे भी रख लिया, तो y दैट बिकम्स कितना, अब बताइए मुझे। -2 यदि रख लेता हूं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, एंड y का वैल्यू 5, और x का वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 माइनस से 1 गया, यानी y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एक कोऑर्डिनेट आपका -2,5 यानी a -2,5 पॉइंट a की बात कर रहा हूं, -2,5 है, और यहां से पॉइंट b की बात कर रहा हूं 1,2 है। यानी अब एक बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, यानी कहने का मतलब मैंने प्रोसेस क्या किया, सबसे पहले जितना पॉसिबल था डायग्राम के थ्रू मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, बाउंडेड रीजन भी बना दिया। सेकेंड में मैंने दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया तो थर्ड बात, एक बात ध्यान रखना, और थर्ड प्रोसेस की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अभी आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे हमें काम करेंगे, यहां से एक लाइन मैंने खींच दिया, ऐसा प्रोजेक्शन ले लिया, ABC लिख दिया। अब एक बात समझिए, यदि मैं सपोर्ट दैट एक C और यहां से मैंने एक को मैंने D बोल दिया, ऐसा पॉइंट C और पॉइंट D ऑन द एक्स एक्सिस की बातें यदि मैं ले रहा हूं इसका प्रोजेक्शन, तो C वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे -2, 0, और D वाले पॉइंट पे x के कोऑर्डिनेट कितना होंगे 1, 0, ऐसा। अब जैसा कि मैंने एक बात एरिया के लिए बताया था, कंसेप्ट नंबर 1, जो कि क्या बताया था कि यदि आप एरिया निकाल रहे हो ना, तो ऊपर वाला पार्ट का यदि मैं सोल्व करूं, यानी उसके नीचे जितना भी एक्सिस तक है पूरा कवर होगा, नीचे वाला सोल्व करूं तो उसके नीचे के पूरे कवर होंगे। मुझे तो बीच वाला चाहिए ना, तो बहुत सरल ना, क्या ऊपर वाले को निकाल लेना और नीचे वाले को माइनस कर लेना। जब ऊपर का निकालेंगे तो नो डाउट कि उसके नीचे के सारे कवर कर रहे हैं, एक्सिस तक सारा एरिया कैलकुलेट हो रहा है। नीचे वाला जो कर्व दिख रहा है उसका यदि निकाल लेता हूं तो उसके नीचे वाले कवर हो जाते हैं। तो बीच वाला निकालना बोले तो क्या, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो मैं वही कर रहा हूं, बस एरिया यदि मैं लिखूं यहां पे तो एरिया दैट इक्वल्स टू, बट लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, x का वैल्यू -2 से 1 तक जा रहा है, तो मैंने -2 से 1 ले लिया, क्योंकि मैंने इसका प्रोजेक्शन ऑन द एक्सिस कौन सा लिया हूं, एक्स एक्सिस लिया हूं। बट नॉट कंपलसरी कि आपको एक्स एक्सिस पे ही लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो इसका प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस भी आप ले सकते हो, और वाई एक्सिस लोगे तो वाई का वैल्यू वेरी करेगा, एलिमेंट सारा आपको वाई के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। तो चले सबसे पहले -2 से 1 मैंने लिख दिया। अब बताइए किसका एरिया, लाइन का एरिया पहले होगा, तो लाइन कितना, अब बताओ लाइन का इक्वेशन क्या है इसका, x प्लस वाई दैट इक्वल्स टू कितना 3। अब बताइए y का वैल्यू लिखना होगा तो 3 माइनस एक्स लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पे लिमिटिंग वैल्यू मैंने x के रिस्पेक्ट में लिखा हूं, तो इधर भी आपको x के रिस्पेक्ट में ही लिखना होगा। ये तो मैंने कर दिया। माइनस नीचे वाला कर रहा हूं, नीचे वाला कर्व है कौन सा बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी ऐसा निकाल दिया और एक dx कर लिया। देखना कितना सरल होगा यार, कितना सरल होगा देख लेना।
-2 से लेकर के 1 एज इट इज, 3 -1 यानी 2 बचेगा पहले 2। नेक्स्ट वन कितना है, -x है, दे दिया मैंने। और नेक्स्ट कितना -x² है और ये dx हो गया। आप लिखोगे तो इसके रिजल्ट कितना 2x बन जाएगा, -x² बन जाएगा, -x³ बन जाएगा। और बाकी तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो है ही अपना -2 और 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सोल्व करके डायरेक्टली चाहो तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं, अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर रहा हूं तो 2 -1/2 -1/3 अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं तो माइनस माइनस यानी -4 बन जाएगा और -2 यानी p कैंसिल होगा यानी -4/2 यानी -2 बनेगा। -2 डाल दिया यानी -8 और माइनस प्लस 8/3 आपका बन गया। ऐसा सरल सा आंसर। अब कैलकुलेट भी यदि मैं कर दिया तो अभी आप मुझे बताएं क्या बनने वाला है, कितना आएगा बेटा। देखना माइनस से यानी ये कितना -6 हो जाएगा, -6 +6 -8/3 और बोलिए, और ये कितना आ जाएगा 2 -1/2 माइनस कितना 1/3 ऐसा। यानी दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूं -9/3। अब कैलकुलेशन आपके हाथ में यार, -9/3 यानी -3 और +6 यानी 3 और 5 3 और 2 5 यानी 5 -1/2 यानी कितना 10 में से 1 गया 9/2। यार कैलकुलेशन आपका है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। मैंने कैलकुलेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लाया हूं इसके रिजल्ट, और इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं 9/2² यूनिट आ रहे हैं। यानी अब इसमें आपको एक बात समझ में आया होगा कि हमें जब भी साइडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। ये बात आपको बस 3 स्टेप के प्रोसेस है। नंबर 1 डायग्राम से इसको विजुलाइज करना है, जहां तक पॉसिबल है डायग्राम आप बनाइए। सेकेंड थिंग, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। जब दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर ही रहा है, करेगा तो ही एरिया निकलेगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, फिर आपको ध्यान रखना है कि आप यदि एक्स एक्सिस के एलिमेंट आप ले रहे हो, dx ले रहे हो, तो आपको एक्स एक्सिस का ही लिमिटिंग वैल्यू भी लिखना होगा। और dy यदि आप लेना चाहते हो तो y एक्सिस के लिमिटिंग वैल्यू लेने होंगे, वो अपनी मर्जी। फिर उसमें सोल्व करके सरल सा जो डेफिनेट इंटीग्रल के जो रूल्स हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो काम मैंने किया। बहुत सरल सी बात है और आंसर आपके सामने है 9/2²। तो चले एक और भी सवाल आपके लिए दे रहा हूं, और थोड़ा सा जानकारी देना आप लगे तो इसको पॉज करके आप इसको लिखना सवाल को, और सोल्व करके खुद ब खुद आंसर देना, और देखना कि आपका आंसर और हमने जो किया है उसका आंसर मैच किया या नहीं किया। क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे कि आप काम बहुत ही आसान कर सकते हो। तो चले मैं सवाल नंबर 2 पे मूव कर रहा हूं, आप मुझे कैलकुलेशन करके जल्दी से जल्दी बताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सवाल नंबर 2 आपके लिए इंतजार कर रहा है। एग्जांपल नंबर 2 नंबर राइट डाउन। आप लिखिए सवाल, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। फाइंड द एरिया lying above the x-axis, क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशन होंगे जो मैं लिख रहा हूं, above x-axis and included between the circle x² plus y², इक्वेशन लिख लें आप, x² plus y² that equals to 8x, and the parabola y² is equals to 4x। और आपको बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशन ही दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने अप्रोच लगाने से पहले आपको बताया था
कि जहां तक यथासंभव आप डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि जहां तक आपसे पॉसिबिलिटी है डायग्राम बनाने का, तो कृपया कर डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपका अधिकार है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं डायग्राम बनाने और मजे लेता हूं डायग्राम का। सबसे पहले तो मैं दोनों एक्सिस बहुत ही सुंदर तरीके से बनाऊंगा, एक्स और वाई। बेटा एक बात आप ध्यान से देखें, जब आपने एक्सिस बना दिया, एक्स और वाई एक्सिस बना ही लिया, तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल्स टू 8x है ना, तो माइनस 8x डेट इक्वल्स टू 0 कर लो ना यार कुछ पल के लिए। तो इसके सेंटर कितने आ जाएंगे, इसका सेंटर निकल जाएगा 4,0 और रेडियस भी क्या निकलेगा, रेडियस भी 4 निकलेगा, रेडियस भी 4 निकलेगा। यानी सेंटर नो डाउट की ऑन द एक्स एक्सिस ही है, बराबर है, एक्स एक्सिस पे ही है। और दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी नो डाउट कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर्व तो मैंने पहले बना लिया ऐसे, और सेंटर कितना है 4,0, मैंने मान लिया कि 4,0 यहां पे है सेंटर, एंड रेडियस भी है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा मूव करेगा, ऐसा ही जाएगा ना, यानी इस तरह से जा रहा है कर्व, और एक कर्व आपस में ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसा 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 कट रहा है, यानी एक सर्कल हो गया और एक पैराबोला हो गया। और इसके इंक्लूडेड रीजन जो भी है, इसके इंक्लूडेड रीजन जो भी है, कृपया कर डायग्राम आप सही से बनाएं, क्योंकि आप हमसे अच्छा चित्रकारी आप कर सकते हो। तो देखना बेटा, सबसे पहले देखना देखना क्या कर रहा हूं मैं इसमें। सबसे पहले ये जो कर्व है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और एक कर्व है आपका वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल टू 8x। इन दोनों के किसका एरिया निकालना, सबसे पहले तो हमें ये देखना है सवाल की कंडीशन क्या है, उस पर सबसे पहले फोकस कर रहा है। तो मैं इस सवाल को अब एक बार फिर से मैं रीड करना चाह रहा हूं। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही एरिया निकालना है। चलो ये तो कम से कम क्लियर होगा। इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड द पैराबोला, यानी पैराबोला और सर्कल के बीच के इंक्लूडेड रीजन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कौन सा रीजन है सब बाबा, कौन सा रीजन है जो पैराबोला और सर्कल को इंक्लूड कर रहा हूं, यानी पैराबोला और सर्कल को इंक्लूड करने वाला जो रीजन है ये दोनों है ना, यानी इसके इधर आप यदि चाहो तो इसको आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये पूरे रीजन का एरिया निकालना है, पूरा रीजन जो भी है ना एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा था, ये सारा रीजन का एरिया निकालना है ऐसा। अब इसका एरिया निकालना जब है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आए दोनों कर्व के इंक्लूड के रीजन का एरिया जब निकालना है, तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले देखना समझना, बाउंडेड नहीं बोला, बाउंडेड बोलता होता है कि इन दोनों से घिरा हुआ निकाल देते, इंक्लूडेड बोला है यानी दोनों को आपको एरिया जो भी आएगा उसको लिखना है, आपको जोड़ लेना है जो भी आएगा इसमें। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको यहां पे एक बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पॉइंट ए और बी, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए और बी दोनों को इंटरसेक्ट करना होगा। तो इंटरसेक्शन में लिख रहा हूं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेट इक्वल टू, एक है 8x एंड दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैं तो बहुत सरल सी बात कर रहा हूं, वाई स्क्वायर का वैल्यू सॉरी यानी 4x का वैल्यू यदि मैंने इसमें रख लिया तो क्या बनेगा बेटा, बोलिए ना क्या बनेगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यदि इसको लिखे तो देखिए, तो वाई स्क्वायर की जगह मैंने यहां पे 4x रख लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेट इक्वल टू 8x। अब इसको भी सोल्व कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x हो जाएगा, इधर जाकर के डेट इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 4 डेट इक्वल टू 0 निकल रहा है, यानी दो वैल्यू, एक बाय x का वैल्यू 0 एंड सेकेंड वन बाय x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो 0 एंड x का वैल्यू कितना 4। अब एक में x का वैल्यू 0 आया तो y कितना निकल जाएगा,
किसी एक इक्वेशन में रख लो ना ऊपर में, x का वैल्यू 0 तो y भी 0 निकल रहा है, y भी 0 निकल रहा है। x का वैल्यू 4 रख लिया यानी C4 यानी 16 हो जाएगा, तो y का वैल्यू भी कितना निकल जाएगा, 4 ही निकलेगा, क्योंकि वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है ऐसा। तो मैं सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 0,0 होगा, 0,0 होगा, और एक कट करेगा फिर तो कितना 4,4 पे कट करेगा। तो सबसे पहले 0,0 का मतलब एक तो पॉइंट हमें समझ में आया कि 0,0 यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और भी कहीं कर रहा है तो देख लेंगे। ऊपर वाला +4 तो नीचे -4 तक जाएगा, तो y का वैल्यू लगे तो +-4 लिख देना ऐसा। तो एक तो आपका 0,0 हो गया ओरिजिन, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व एक दूसरे को, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और a का वैल्यू यदि मैं लिखूं तो x एक्सिस 4 और y भी 4 है, यहां पे x एक्सिस 4 और y कितना -4 है ऐसा। जब x का 4 है तो सेंटर जाकर के यहां से ही सेंटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस हुई है ना, सेंटर C, सेंटर को मैंने लिख दिया P मान लो, क्योंकि C कहीं मान लिया हूं क्या, नहीं, तो C हमें यहीं पे लिखना होगा सेंटर। अब आप मुझे बताना, मैंने सारे इंडिकेशन दे दिए, अब हमें तो एरिया निकालना है, तो कैसे एरिया निकालना होगा, क्या ये स्प्लिट होगा, हो सकता नहीं, ये 4 है ना, यानी ये लाइन इस तरह से जा रहा है, एक लाइन ऐसा है, C यहां पे लिख दो आप, सेंटर C यहां पे, यानी हमें 1/4 का सर्कल तो हमें पता है, 1/4 सर्कल का एरिया तो हमें पता ही है ना, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। जब मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यानी ए वाले कर्व को यूज करके सोल्व कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, बराबर है। रिक्वायर्ड एरिया, अब लिखना, तुम समझना मेरी बात को, लिखना हेंस रिक्वायर्ड एरिया दैट इक्वल्स टू, मुझे ये सारे डॉटेड लाइन, यानी कहने का मतलब एक तो आपका 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, सेकेंड वाले का लिख रहा हूं, यानी आपको कहां से कहां तक जाना है, x का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक जाना है, इसके लिए ये वाला कर्व के लिए, तो मैं सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक जा रहा हूं। मुझे y वाला वैल्यू लिखना है, किसका लिखना है, बट पैराबोला का, y² = 4x है ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसका, पैराबोला का ना, y किसका, पैराबोला लगे तो लिख देता हूं, पैराबोला दे दिया मैंने, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने एलिमेंट x का ही लिया हूं, क्योंकि 0 से 4 हमारा x एक्सिस का ही वैल्यू है। नेक्स्ट दूसरा मैं लिख रहा हूं, अब बताइए मुझे 4 से लेकर के कहां तक जाएगा, ये हार्डली कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा पूरा, 8,0, क्योंकि रेडियस ही जब यहां से 4 है तो आगे कितना 8 हो जाएगा। तो 4 से लेकर के 8 की बात मैं करूं तो यहां पे y किसका, सर्कल का होगा, और ये क्या dx होगा। तो चलें सोल्व करके आप जल्दी से मुझे बताएं। तो 0 से 4 एज इट इज, पैराबोला किसका है, y² = यानी y का वैल्यू कितना 2 टाइम्स ऑफ √x हो जाएगा, और dx प्लस ये तो हाफ पार्ट है यार, तो सीधा आप ऐसा करो ना 1/4 टाइम्स ऑफ πr², पाई इंटू r² कितना हो जाएगा 4 यानी 16, यानी ये कैंसिल होकर कितना 4 पाई निकल रहा है, यानी 4 पाई प्लस कितना 2 एज इट इज, और √x का x⁻³ अपॉन 3, और ये 2 यहां जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी में कर लीजिए। चलिए बेटा कैलकुलेशन फास्ट करिए, कैलकुलेशन कितना आएगा, 4 पाई एज इट इज प्लस 4/3 मैंने बाहर ले लिया, यानी 2² यानी 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, यानी 8 बनने के बाद इसके जो रिजल्ट आ जाएंगे वो फाइनली रिजल्ट आप जल्दी से मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 8 × 4 यानी 32 हो जाएगा, डायरेक्टली आप लिखो ना, 4 पाई प्लस कितना 32 अपॉन 3, इतना स्क्वायर यूनिट होगा, दिस इज द स्क्वायर यूनिट। यानी कंसेप्ट बहुत ही सरल है, कंसेप्ट में कोई दम नहीं है, बस आपको विजुलाइज करना है, इसके कंसेप्ट को विजुलाइज करना है कि कैसा होगा, पहले आपको इसको अपने नजरों में उतार लेना है, बराबर है। अब ऐसा मत करना कि हर किसी को नजर में ही उतारना, बस क्वेश्चन के कंडीशन को समझना है, और कंडीशन को ही आपको एक एक बार करके, एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ जाना है।
और ए आपका आंसर की तरफ जैसा कि हमने मूवमेंट कर लिया। सवाल नंबर सेकंड हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिख रहा हूं, आप देखें। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। बस किया कि मैंने पहला फिर से मैंने सबसे पहले सवाल के कंडीशन को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम बना करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के किसका एरिया निकालना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये बात मैंने अच्छे तरीके से समझा। और जो भी पार्ट का एरिया यदि हमें निकालना है तो हमने देखा उसको कि उस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस पर सोचा और फिर से आगे बढ़ गया। बहुत सारा बराबर है। तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, बहुत ही सरल होगा सवाल। यानी इस तरह के सवाल और भी आपको लगाना है। पहले अपने मॉड्यूल लगाने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि गो थ्रू स्टेट बोर्ड के बुक में जो क्वेश्चन है आपके सोल्व अनसोल्व, कृपया कर उसके 10 सवाल लगाएं, 10 क्वेश्चन लगाएं। उसके बाद अपने मॉड्यूल के सवाल करें। वही में पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में। तो चले बेटा नेक्स्ट सवाल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Y is equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Lying between the ordinate x is equals to 0 and x is equals to 3. x is equals to 0 and x is equals to 3. थोड़ा सा जल्दी बेटा, फास्ट ट्राई करें। तो चलें जल्दी ट्राई कर लिए होंगे आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि y इज इक्वल टू इतना है, तो मैं सबसे पहले इसके कर्व बना रहा हूं और सवाल के गिवन कंडीशन को फिर से हम समझते हैं कि क्या है सवाल की गिवन कंडीशन। सवाल की कंडीशन ऐसा है कि एक इक्वेशन आपको इस तरह से दिया है और जो x का वैल्यू 0 से लेकर के x के वैल्यू 3 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कर्व को 0 कर रहा हूं सबसे पहले। तो इसके रूट्स कितना आ जाएंगे, x का वैल्यू 1, 2 और 3 रूट्स आ जाएंगे। यदि मैंने y को 0 किया तो y 0 करने के बाद x के रूट इसके आ रहे हैं 1, 2, 3। अब मैं इसको x एक्सिस पे y एक्सिस पे इंडिकेट कर रहा हूं। रूट मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया x के वैल्यू। बट एक बात समझना है, x का वैल्यू 0 तो y कितना, जब x का वैल्यू 0 तो y कितना 0 डाल दिया, -1 -2 -3 यानी -6 और -6 यानी 0 पे -6 यानी कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा -6, यहां पे 0,-6 कर्व स्टार्ट होगा यहां पे। और x का वैल्यू 3 तो y कितना 0, y 0 कर्व यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक पहुंचेगा यहां पे, यानी 3,0 है और इसको कट करते हुए जाएगा ऐसा कर्व। तो कर्व बनेगा कैसा, कर्व का चित्रण यदि मैं करूं तो एक कर्व इस तरह से जाकर के ऐसा आकर के यहां पे रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस तरह के कर्व आपको यहां से ऐसा कर्व चलते रहेगा ऐसा, लेकिन आपको यहीं तक रुकना है क्योंकि 3 हार्डली आपको कितना 0 से लेकर के 3 तक ही आना है। और कौन सा एरिया हमें निकालना है बात समझिए पहले आप, x एक्सिस y एक्सिस। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको कंडीशन में लिख करके दिया हूं, क्या लिखा हूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट x का वैल्यू 0 यानी यहां से लेकर के यहां तक के सभी एरिया निकालना है। बस एक
वाले कर्व का। तो कौन सा ए रीजन होगा? ए रीजन होगा, ए रीजन होगा और ए रीजन होगा। इसके सभी का एरिया निकालना है और ये सभी कर्व तो y इज इक्वल टू कितना है? x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। कैलकुलेशन तो थोड़ा लग रहा है कि होगा। एरिया निकालना है, मॉड आपको देना है क्योंकि नीचे का नेगेटिव आपको लेना नहीं है। तो रिक्वायर्ड एरिया यदि की बात करूं, रिक्वायर्ड एरिया की बात करूं तो आप यहां पे लिख सकते हो, देखना रिक्वायर्ड एरिया दैट इक्वल्स टू 0 से लेकर के 1 पे आ रहा हूं, तो पहले 0 से 1 पे आ रहा हूं, क्या है? y है ना, dx प्लस 1 सेकेंड 1 से लेकर के 2 पे आ रहा हूं, 1 सेकेंड y और dx है, प्लस 1 सेकेंड कितना? 2 से लेकर के 3 तक 1 सेकेंड y इंटू dx है, और y की जगह आपको यहां से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी उसको क्यूबिक इक्वेशन बनाना होगा। और यदि y को आप सोल्व ही करते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, लेकिन नेगेटिव नहीं आना, जिसके लिए मैंने आपको बहुत पहले ही यानी पिछले लेक्चर में ही मैंने जिक्र किया था कि मॉड देना बिल्कुल भी ना भूलना। अब एक बात समझना, y को यदि मैं सोल्व करूं, यानी y को सोल्व करूं तो रिजल्ट कितना बन जाएगा? x क्यूब बन जाएगा। पहले मल्टीप्लाई किया, x क्यूब बन जाएगा, माइनस कितना? 2 और 3 5 1 6, माइनस कितना? 6x² हो जाएगा, प्लस कितना? फिर से दो के प्रोडक्ट का यदि मैं निकालता हूं तो फिर से कितना? 11x हो जाएगा, और माइनस कितना? वंस अगेन सबके प्रोडक्ट निकाल दिया तो दैट इज द -6, यानी y का वैल्यू इतना बन रहा है। और इसके ही इंटीग्रेशन निकालना है आपको सभी में, और उसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। और एक कैलकुलेशन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, और आप जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके आप मुझे जितना जल्दी इसका आंसर बताएं, जल्दी से जल्दी आप आंसर बताएं। तो देखना, मैं डायरेक्टली लगे तो इसका आंसर पे लिख देता हूं, डायरेक्टली इसका आंसर जो है ऑप्शन में दिया हुआ मैं लिख देता हूं, दैट इज द -11/4, 11/4, 3/4 एंड -3/4। 4 ऑप्शन है, इसके रियल आंसर है 11/4, तो हो सकता है कि इसका आंसर 11/4 आए, इतने स्क्वायर यूनिट। और ये आपके लिए ही छोड़ रहा हूं कि कैलकुलेशन आपके नाम पे ही छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके मुझे बताएं, और इसके चैट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर रिप्लाई करें कि हाँ सर ये आंसर इसका आ गया। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बातें आपको बताया कि कर्व कैसा भी हो, आपको करना क्या है? बस वो 3 चीजें ही करना है। पहले चित्र बना लेना है, चित्र बनाने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो पढ़ के उसको हम इजिली हम उस पर पहुंच सकते हैं फाइनल आंसर की तरफ। तो जैसे कि मैंने 3 एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे, वैसा ही आप 10 एग्जाम्पल स्टेट बोर्ड के बुक से और जितने आपके मॉडल में जेईई मेंस एडवांस के लिए जो है उससे सारे क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, और जिसका डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट यहाँ पे कंडक्ट करूंगा। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। आपको सेशन देखने के लिए, आपको इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखें। गुड बाय टू ऑल, बाय बाय टू ऑल।